पुत्र, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है। ये समय प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाता है और इससे जुड़ी मान्यताएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। आओ, मैं तुम्हें इसके हर पहलू को विस्तार से समझाता हूं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये घटना उत्तरायण की शुरुआत का संकेत देती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी गति करेगा। उत्तरायण के दौरान दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। ये परिवर्तन प्रकृति में नई ऊर्जा और जीवन का संचार करता है। पुत्र, ये समय फसल कटाई का भी है। किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं और इस आनंद को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तिल और गुड़ का उपयोग केवल परंपरा नहीं बल्कि शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा प्रदान करने का एक वैज्ञानिक उपाय है। ये मौसम परिवर्तन के अनुकूल शरीर को तैयार करता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें अधिक प्रभावशाली होती हैं। इस समय धूप में रहना शरीर को विटामिन डी प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तरायण को शुभ और पवित्र माना जाता है। गीता में मैंने भीमसेन को कहा था, उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का समय भी है। ये काल आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। दान केवल सामाजिक कल्याण नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और कर्मों का संतुलन बनाता है। तिल, गुड़ और अन्न का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। ये समय हमारे भीतर भी सकारात्मक बदलाव लाने का है। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने कहा था कि उत्तरायण में देह त्यागने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। ये काल आत्मा के लिए सबसे पवित्र माना गया है। पुत्र, मकर संक्रांति का एक और पौराणिक संदर्भ सूर्य और शनिदेव से जुड़ा है। मकर राशि शनिदेव की राशि है और यह समय पिता, सूर्य और पुत्र शनि के मिलन का प्रतीक है। ये कथा हमें संबंधों में सामंजस्य और प्रेम का महत्व सिखाती है। पुत्र, पतंग उड़ाने की परंपरा केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि यह सूर्य की ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। आकाश में पतंग उड़ाना हमें ऊंचे लक्ष्य रखने और अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। यह परंपरा केवल मिठास बांटने का नहीं बल्कि समाज में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने का प्रतीक है। पुत्र, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह समय हमारे विचारों, कर्मों और आत्मा को शुद्ध करने का है। सूर्य की ऊर्जा हमें जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आओ, इस मकर संक्रांति पर हम भी अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाएं और प्रकृति, समाज और आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करें। दोस्तों, यदि यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे जब भगवान कृष्ण हमें जीवन के और गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए।